कुंभ मेला आज तक पृथ्वी में होने वाली सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग मेला में से एक है, जिधर हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में भीड़ इकट्ठा होता है। जो हर 12 साल में एक बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, उत्तराखंड के हरिद्वार, महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के उज्जैन, इस 4 जगह में से किसी एक जगह पर मनाया जाता है। असल में कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार ही क्यों मनाया जाता है, और इस कुंभ मेला में इतना करोड़ों के तादाद पर लोग क्यों आता है, कुंभ मेला में आने वाली करोड़ों के तादाद पर भीड़ को कैसे हैंडल किया जाता है, और इस कुंभ मेला भारत के अर्थनीति को कैसे प्रभावित करता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवो और ऋषि ने मिलकर समुद्र मंथन करने पर समुद्र मंथन के द्वारा जो अमृत निकल आती है, उस अमृत को लेकर देवो और ऋषि के बीच में जो लड़ाई होती है, इस लड़ाई के दौरान अमृत के 4 गुण धरती के 4 जगह पे आके गिरता है, जो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन के नाम पे जाना जाता है। और इस अमृत को लेकर देवो और ऋषि के बीच में लड़ाई का सिलसिला 12 दिन तक चलता है, जो मानव जाति के लिए 12 वर्ष के समान होती है। इसलिए हर 12 साल में एक बार प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इस 4 जगह में से किसी एक जगह पर कुंभ मेला मनाया जाता है। और इस कुंभ मेला कब कहाँ पे होगी, ये चंद्र, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर ज्योतिषी द्वारा निर्धारित किया जाता है। कुंभ मेला टोटल 4 टाइप के होता है। सबसे पहले जो 3 साल में एक बार प्रयागराज के गंगा, जमुना, सरस्वती, इस 3 नदी की मिलन स्थल, हरिद्वार के गंगा नदी, नासिक के गोदावरी नदी और उज्जैन के शिप्रा नदी, इस 4 जगह में से किसी एक जगह पर मनाया जाता है। और इसके बाद आता है आधा कुंभ, जो आज 6 साल में एक बार प्रयागराज और हरिद्वार, इस 2 जगह में से किसी एक जगह पर मनाया जाता है। और इसके बाद आता है पूर्ण कुंभ, जो हर 12 साल में एक बार प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इस 4 जगह में से किसी एक जगह पर मनाया जाता है। और इसके बाद आता है महाकुंभ, जो 12 वर्ष के 12 साल के बाद 144 साल में एक बार माना जाता है, जो सिर्फ प्रयागराज में लगता है। लोगों का मानना है कुंभ मेला के टाइम नदी या वापस उस अमृत का रूप धारण करता है, जिधर नहाने पर लोगों का सारे पाप धुल जाता है। इसलिए कुंभ मेला हिंदुओं के बीच में एक मुख्य तीर्थ स्थल के नाम पे जाना जाता है, जिधर नहाने के लिए करोड़ों में भीड़ इकट्ठा होता है, जिसे देखने के लिए बाहर से भी लोग आता है। इससे पहले 2019 के आधे कुंभ में लगभग 24 करोड़ लोग इकट्ठा हुए थे। 2013 के पूर्ण कुंभ में लगभग 120 मिलियन लोग इकट्ठा हुए थे। इस बार 2025 के महाकुंभ में उत्तर प्रदेश की सरकार के अनुमान है लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक आएंगे। कुंभ मेला में आने वाली करोड़ों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए कुंभ मेला की तैयारी लगभग 4 से 5 महीने पहले शुरू हो जाती है। इस बार 2025 की महाकुंभ में आने वाली करोड़ों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 2019 की तुलना में मेला एरिया को 800 हेक्टर बढ़ाया गया है। 15,480 बीघा की एरिया में इस बार महाकुंभ मेला मनाया जाएगा। कुंभ मेला के 4 से 5 किलोमीटर एरिया के दायरे में पार्किंग के लिए भी जगह बनाया जाएगा। मेला में आने वाले पुण्यार्थियों की सुविधा के लिए 1200 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें और बसें चलाई जाएगी। मेला प्रांगण में आने वाली पुण्यार्थियों की सुविधा के लिए लगभग 1.5 लाख से भी अधिक अस्थायी शौचालय बनाए जाएगी। लोगों की नहाने और चलने के लिए अस्थायी पुल और ब्रिज बनाए जाएगी। लोगों के पानीय जल की सुविधा के लिए 1250 किलोमीटर लंबी पानीय जल की लाइन डाली जाएगी। लगभग 64,000 LED लाइट लगाया जा रहा है। मेला में आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्रों को 25 सेक्टर में बांटा गया है। 2700 CCTV कैमरा लगाया गया है, जिससे पुलिस प्रशासन 24 घंटा मेला में होने वाली हर गतिविधियों पर नजर रखेगी। सुरक्षा के लिए 24 घंटा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। अगर नदी पे नहाने के टाइम कोई अगर डूब जाए, उसको रेस्क्यू करने के लिए भी स्पेशल डिजाइन की बोट मंगाया गया है। इसके बाद क्योंकि कुंभ मेला में हर साल करोड़ों के भीड़ इकट्ठा होता है, इस मेला को देखने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। इसलिए लोगों की सुरक्षा, लोगों की सुविधा और मेला एरिया को क्लीन रखने के लिए सरकार को हासिल बहुत पैसा खर्च भी होता है। और इसके साथ साथ सरकार को जितना पैसा खर्च होता है, इससे ज़्यादा पैसा सरकार को कुंभ मेला के थ्रू टैक्स के रूप में मिल भी जाता है। बहुत लोगों को कुंभ मेला के थ्रू रोजगार भी मिलता है, क्योंकि कुंभ मेला को देखने के लिए विदेशों से भी लोग आता है, जो घूमने के लिए बहुत पैसा खर्च भी करता है। इसके साथ साथ कुंभ मेला में अस्थायी ब्रिज, अस्थायी शौचालय, अस्थायी निर्माण तैयारी करने के लिए भी बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। कुंभ मेला में आने वाली करोड़ों के पुण्यार्थी कुंभ मेला में आकर खाना खाता है, धार्मिक वस्तु, कपड़े और स्मृति चिन्ह खरीदता है, जिसके वजह से उस एरिया के स्थानीय लोगों को बहुत बड़ा व्यापार करने के लिए भी मिलता है। ओवरऑल कुंभ मेला के थ्रू भारत की संस्कृति, अर्थनीति और टूरिज्म में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप कभी भी कुंभ मेला में गए हो या इस बार जाओगे, कमेंट में लिखें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।